तो साल था 2012 जब दुनिया को उसका नया स्पाइडरमैन मिला एंड्रू गारफील्ड के रूप में, जिसकी पहली दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी बहुत सक्सेसफुल रही, जिसने अपने $250 मिलियन के बजट में ऑलमोस्ट $757 मिलियन का कलेक्शन करा, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर दी अवेंजर्स जैसी बड़ी मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड उस मूवी ने भी $1 बिलियन कमाए थे, पर उसके सामने भी स्पाइडरमैन मूवी इतना ज़्यादा सस्टेन कर गई थी। एंड सोनी ने इस रीबूट को अपनी पिछली सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की थी, जहां पर इस बार स्पाइडरमैन और भी ज़्यादा ग्राउंडेड था एंड उसको मैकेनिकल वेब शूटर्स भी दिए गए थे, और इस बार मेरी जेन जैसी बदचलन औरत की जगह पर ग्वेन स्टेसी थी। और ऑडियंस को एंड्रू और एमा की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जिसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम पर वो दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड ओवरऑल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 अच्छी खासी सक्सेसफुल थी, और उसी को देखकर सोनी और भी ज़्यादा जोश में आ गया एंड सेकेंड पार्ट के लिए और भी ज़्यादा बड़ा सपना देख लिया। और वहीं से सोनी ने अपना ये यूनिवर्स बनाने वाला बम्बू अपने पिछवाड़े में लिया, और अब हालत ऐसी है कि सोनी ना ही तो उस बम्बू को निकाल सकता है और ना ही और अंदर डाल सकता है। छी यार, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, पर खैर तुम पॉइंट समझ गए होगे। पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के साथ वैसा नहीं हुआ जो सोनी ने सोचा था। मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इवन ऑडियंस को भी मूवी उतनी ही पसंद आई जितना भाई विवेक ओबेरॉय को पसंद करते हैं। मैं आ जाऊं क्या? अपनी बात नहीं मारने चाहिए ऐसे जोक्स। और ऑडियंस का मूवी को नापसंद करने का एक रीज़न ये भी था कि सोनी ने उस मूवी की स्टोरी पर फोकस किया ही नहीं था। सोनी पूरी तरह से मूवी के कैरेक्टर्स को सेटअप करने पे फोकस कर रहा था, जहां पर इस बार मूवी में स्पाइडरमैन के 3 नए विलन्स दिखाए गए थे। इसमें मूवी के मेन विलन इलेक्ट्रो का स्टार्टिंग में सेटअप अच्छा था, पर आगे जाके उसको भी कार्टूनिश कर दिया था। वहीं पर मूवी में जो सेकेंड विलन था ग्रीन गॉब्लिन, उसका भी कैरेक्टर आर्क बहुत ज़्यादा रश्ड एंड अंडर को फील होता है। इट्स लाइक कि उनके पास कोई ऐसा खास प्लान था नहीं ग्रीन गॉब्लिन को लेके, उन्होंने बस ऐसे ही मूवी में डाल दिया था। और इसके अलावा भी मूवी में वो डेप्थ नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इसे तुम ऐसे समझो कि मूवी एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी और बहुत इधर उधर निकल जा रही थी। जैसे कि तुम पीटर के पेरेंट्स की स्टोरी ले लो, फिर ऑस्कॉर्प का सीक्रेट, या फिर ग्वेन का फ्यूचर, इवन पीटर का गिल्ट। मूवी सब कुछ ही एक साथ दिखाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मूवी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होती है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम मूवी की स्टोरी में थी, पर उसके अलावा मूवी विजुअल्स के मामले में बहुत माल थी। मूवी का VFX एंड CGI बहुत टॉप नॉच था, पर सोनी का यह इतना जल्दी यूनिवर्स को सेटअप करने वाला आइडिया उन्हीं पर बैकफायर कर गया। और मार्वल से अपने स्पाइडरमैन के राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने मूवी तो बना दी, पर वो क्वालिटी नहीं ला पाए। ऑल्सो इस मूवी का बजट सब मार्केटिंग मिला के $400 मिलियन तक पहुंच चुका था, जिससे सोनी ने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मूवी ने सिर्फ 709 मिलियन का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर, जो कि इसकी पिछली मूवी से भी कम था। इवन 2007 में आई स्पाइडरमैन 3 मूवी का भी कलेक्शन इससे ज़्यादा था। और वहीं से सोनी की उम्मीदें कम होना शुरू हो गई थी, पर फिर भी सोनी की उम्मीदें कम हुई थी, टूटी नहीं थी, पर तब तक कि जब तक किसी ने उनका सर्वर हैक नहीं कर लिया। और ये बात मैं मजाक में भी नहीं बोल रहा, सच में 2014 में किसी ने एनोनिमसली सोनी के सर्वर्स हैक कर लिए और उसका सारा डेटा लीक कर दिया। और वहीं से पता चला कि सोनी पिक्चर्स की प्रेसिडेंट एमी पास्कल मार्वल के साथ बात कर रही हैं स्पाइडरमैन को रीबूट करके अपने यूनिवर्स में लाने की। और फिर वहीं से उन्होंने स्पाइडरमैन के ऑडिशंस लेना शुरू करे, और उसके बाद हमें मिला टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। पर उस टाइम पर एंड्रू गारफील्ड के साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। उसी टाइम पर उनका ब्रेकअप हुआ था एंड मूवी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिससे जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर एंड्रू ने आने से मना कर दिया, ये बोल के कि अभी थोड़े टाइम के लिए वो अकेले रहना चाहते हैं। जिससे उस टाइम पर सोनी के एग्जीक्यूटिव्स का ईगो हट हो गया कि साला तुम हमको कैसे मना कर दे रहे हो। और फिर वहीं से उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया स्पाइडरमैन को रीबूट करके नया स्पाइडरमैन लाने का, जो कि उन्होंने किया भी। और इन सब में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का भी बन नहीं पाई, जबकि सोनी के पास इस मूवी के लिए बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन थी, जहाँ पर कुछ र्यूमर्स ऐसे थे कि सोनी इस मूवी से अपना क्लोन सागा इंट्रोड्यूस करने वाला है, जहाँ पर जेकेएल नाम का विलन ग्वेन स्टेसी की डेथ के बाद स्पाइडरमैन के क्लोन्स क्रिएट करता उसे बदला लेने के लिए।
एंड कॉमिक्स में भी जेकेल एक मेड साइंटिस्ट था जिसने स्पाइडरमैन के क्लोन्स बनाए थे ग्वेन स्टेसी की डेथ के बाद उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर जेकेल भी ग्वेन स्टेसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, जिससे हमें उस यूनिवर्स में भी और भी बहुत सारे स्पाइडर पीपल देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेन राइली का स्कारलेट स्पाइडर, फिर जेसिका ड्रू की स्पाइडर वुमन एंड इवन ग्वेन स्टेसी वाली स्पाइडर ग्वेन भी हमें देखने को मिलने वाली थी। इवन कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग मूवी में हमें वेनम सिम्बियोट भी दिखने वाला था जो मूवी में पीटर के साथ बॉन्ड करता, जिससे हमें एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ भी वो ब्लैक सिम्बियोट वाला सूट देखने को मिल जाता। इवन इस मूवी में हमें ब्लैक कैट भी देखने को मिलने वाली थी, यहाँ तक कि सोनी ने सिनिस्टर 6 की भी प्लानिंग करके रखी थी, जहाँ पर उन्होंने सोचा था कि वो पहले सारे विलन्स पर सेपरेटली मूवीज़ बनाएंगे, फिर उनमें स्पाइडरमैन को दिखाएंगे, फिर इवेंचुअली स्पाइडरमैन एक अलग मूवी में उनसे लड़ेगा, जो कि सॉर्ट ऑफ उनकी एंड गेम होने वाली थी। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अल्टीमेटली मूवी कैंसिल हो गई। और उस टाइम पर तो लोगों ने इस बारे में इतनी बात नहीं करी, पर अभी नो वे होम में एंड्रू के स्पाइडरमैन को देखने के बाद लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की डिमांड करने लगे थे। पर आई डोंट थिंक यह मूवी अब कभी बनेगी, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। एंड्रू गारफील्ड भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है और सोनी भी हर रोज़ सुबह उठता है अपना स्पाइडरमैन यूनिवर्स बनाने के लिए, पर उनसे होता नहीं है और फिर हर बार वो एंड में एक बुरी मूवी बना देते हैं। जबकि एंड्रू का स्पाइडरमैन भी डेफिनेटली अच्छा क्लोजर डिज़र्व करता है, क्योंकि हम सबको एंड्रू का स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है। पर खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय।